हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर है। इसमें आपका ये जो PC2 है, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट है, इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री के नोट्स देखेंगे। तो हिस्ट्री का सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है हिस्ट्री का। ये है आपका हिस्ट्री का सिलेबस। इसमें आपको कितनी यूनिट पढ़नी है? 4 यूनिट पढ़नी है। डेली मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगी हिस्ट्री का। तो इसमें हिस्ट्री और नागरिक शास्त्र शिक्षण का, इसमें दोनों एक ही जैसे सिलेबस रहेंगे, हिस्ट्री और सिविक्स का। सबसे पहले आपकी यूनिट फर्स्ट में है कि इतिहास और नागरिक शास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र। आपको इतिहास के बारे में बताना है कि इतिहास क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्षेत्र क्या है। फिर आप देखेंगे कि इतिहास कला एवं विज्ञान है। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका इतिहास खोज समीक्षा संश्लेषण प्रदर्शन का आधुनिक संप्रत्यय। तीसरा है इतिहास के विभिन्न स्तर। कौन कौन से स्तर है इसमें? विश्व इतिहास है, राष्ट्रीय इतिहास है, क्षेत्रीय इतिहास और स्थानीय इतिहास। इसके बाद आप देखेंगे नागरिक शास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। फिर हम देखेंगे एक सामाजिक प्राणी और नागरिक के रूप में मानव। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है और इसके क्षेत्र। तो ये हमारा नोट्स है। फ्रेंड्स, पेपर में इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा और विशेषता को समझाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास की मीनिंग। इतिहास क्या है? जो इतिहास है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस ए प्लस आस, यानी कि होता है इतिहास। जो इतिहास है वो अतीत की घटनाओं के बारे में बताता है कि अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में बताता है, उसे ही हम कहते हैं इतिहास। इतिहास के जो जनक है वो कौन है? हेरोडोटस जी हैं। इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने इतिहास के लिए सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है? हेरोडोटस जी ने किया है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं कुछ। तो जो परिभाषा है, इतिहास क्या बता रहा है? भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति करना ही, मतलब जो भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको सीक्वेंस से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। सेकंड डेफिनेशन है, इतिहास एक सामाजिक शास्त्र है जो हमें भूतकाल के लोगों को राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का परिचय कराता है। जो भूतकाल के जो लोग होते हैं उनमें जो भी राजनैतिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, उनके जीवन का वो परिचय कराता है। कौन कराता है? इतिहास। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है प्रोफेसर घाटे जी के अनुसार है, तो इतिहास जो है वो मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं वो इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती हैं भूतकाल में उनका वो क्या करते हैं? लेखा जोखा करते हैं। अगली डेफिनेशन है GR के अनुसार, इतिहास क्या करता है? वर्तमान के बीच जो अतीत है तथा वर्तमान के बीच सेतु के रूप में यह कार्य करता है, इसे ही हम इतिहास कहते हैं। फिर हम देखेंगे इतिहास का कालखंड। तो इतिहास के 3 खंड हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अब हम देखेंगे इतिहास की विशेषता। तो जो विशेषताएं हैं इसमें 4-5 विशेषताएं। सबसे पहला है कि यह मानव के जीवन का अध्ययन कराता है। इसमें पूरे मानव के जीवन के बारे में अध्ययन कराता है, इसे ही हम इतिहास कहते हैं। सेकंड है कि जो इतिहास है वो वर्तमान की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है इतिहास भूतकाल तथा वर्तमान के मध्य कभी न समाप्त होने वाला संवाद है। नेक्स्ट फोर्थ है इतिहास भविष्य के अनुमानों के उद्देश्यों से भूतकाल की व्याख्या करता है कि भूतकाल में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसकी वो व्याख्या करता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इतिहास से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब हम देखेंगे इतिहास के स्तर। तो इतिहास की 4 स्तर हैं। पहला स्तर है विश्व इतिहास, दूसरा है राष्ट्रीय इतिहास, तीसरा है क्षेत्रीय इतिहास और चौथा है स्थानीय इतिहास। इसमें सबसे पहला है हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरे विश्व के बारे में बताया गया है कि विश्व इतिहास में अशांति का वातावरण व्याप्त है। विश्व इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है 18वीं शताब्दी और दूसरा है 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक का इतिहास, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी तक का इतिहास। यह उस समय का इतिहास होता है जिसमें कोई घटना
राष्ट्र तथा निकटवर्ती राष्ट्रों को ही प्रभावित करती है। इसे हम कहते हैं 18वीं शताब्दी तक का इतिहास। जो दूसरा है 18वीं शताब्दी से वर्तमान समय का इतिहास। तो यह जो है वो एक राष्ट्र की समस्या नहीं बल्कि समस्त विश्व की समस्या को बताता है। तो इसके कितने भागों में विभाजित किया है? इसे 2 भागों में। अब हम देखेंगे इसके लाभ। पहला है विश्व इतिहास के लाभ, जिसमें पहला है कि इतिहास संपूर्ण मानव की गाथा है, अर्थात इसमें पूरे विश्व की कहानी है और विश्व इतिहास के द्वारा ही इसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सेकंड है विश्व इतिहास पूरे विश्व का ज्ञान प्राप्त कराता है। तो ये तो हो गया आपका विश्व इतिहास। अब हम देखेंगे इसमें राष्ट्रीय इतिहास। तो जो राष्ट्रीय इतिहास है वो वर्तमान समय में विद्यालयों में पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, परंतु राष्ट्रीय इतिहास में शिक्षण के अनेक कठिनाइयां भी होती हैं। इसके लिए निम्न है। पहला है प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर ही विश्व इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। सेकंड है राष्ट्रीय इतिहास के साथ विश्व इतिहास का प्रारंभिक पाठ्यक्रम निश्चित कर देना चाहिए, जिससे भारत में राष्ट्र की संस्कृति में तालमेल हो और जियो और जीने का पाठ पढ़ाना चाहिए। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय इतिहास के लाभ। पहला है विद्यार्थियों में राष्ट्र की भावना को विकसित करना। दूसरा है महापुरुषों के जीवन एवं उनके कार्यों से परिचित होना। तीसरा है विद्यार्थियों में गर्व एवं सम्मान की भावना को विकसित करना। तो ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय इतिहास। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय इतिहास। तो क्षेत्रीय इतिहास जो कि उसी क्षेत्र में किया जाता है, जैसे विकास की दृष्टि से साक्षात्कार अपने प्रदेश के इतिहास से होता है। क्षेत्रीय इतिहास जो होते हैं वो महत्व का कार्य विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभ में हुआ था। क्षेत्रीय इतिहास का तात्पर्य अपने ही क्षेत्र में विश्वसनीयता तथा क्रमबद्धता बनाए रखने से होता है। इसके लाभ अपने ही क्षेत्र में प्रगतिशील बनाना, एकता की भावना को विकसित करना तथा तीसरा है क्रमबद्धता बनाए रखना और चौथा है एक दूसरे को समझना। तो ये कहलाता है क्षेत्रीय इतिहास। अब हम देखेंगे स्थानीय इतिहास। स्थानीय इतिहास का तात्पर्य जिस जिले में छात्र रहता है तो उसे हम कहते हैं स्थानीय इतिहास, अर्थात जिस स्थान पर मनुष्य निवास करता है उस स्थान के वातावरण, विशेषताओं आदि से परिचित कराना ही स्थानीय इतिहास कहलाता है। जब वहाँ ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। दिल्ली में लाल किला है। तो जिस स्थान पे जो भी रहते हैं तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है? स्थानीय इतिहास कहलाने लगता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हरलॉक के अनुसार। स्थानीय इतिहास वह है जहाँ व्यक्ति निवास करता है। अब इसके कुछ लाभ हैं, जिसमें पहला है स्थानीय इतिहास स्थान की परंपरा और रीति रिवाजों की जानकारी देता है। सेकंड है विदेशी परंपरा और स्थानीय परंपरा की तुलना से ज्ञान प्राप्त कराता है। नेक्स्ट है तीसरा विस्तृत जानकारी का विकास होता है। चौथा अतीत का परिचय कराता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? अपने स्थानीय इतिहास। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इतिहास के बारे में देख लिया, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता और हमने इसके कितने स्तर होते हैं ये भी देख लिया है। अब हम एक एक करके जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करते जाऊंगी फ्रेंड्स। तो थैंक्स। चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।